हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और अब इस चैनल पर रीडिंग फ्रीक्वेंटली अपलोड करने की मेरी पूरी कोशिश होगी, बिकॉज दोनों चैनल्स को मैनेज करना समहाउ इट्स बिट डिफ़िकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल। तो जनाब, आज की रीडिंग है मिलियन डॉलर क्वेश्चन, जो कि प्राइवेट रीडिंग्स में हर तरीके से जो है ना वो पूछा जाता है, क्योंकि सबको क्रियोसिटी होती है। सब लोग रिलेशनशिप में हैं, सब लोग अफेयर में हैं, कि जनाब जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप है, क्या आपकी उससे शादी होगी। ये आप रीडिंग अपने रिस्क पे देखिएगा, बिकॉज़ ये एक जनरल रीडिंग है, और टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो कलेक्टिव की है और जनरल रीडिंग है, इस वजह से बहुत सी चीज़ें आपसे मैच कर सकती हैं और बहुत सी चीज़ें आपसे मैच नहीं कर सकती। तो जनाब, ये देखेंगे कि क्या आपके पर्सन जिनके साथ आपका रिलेशनशिप चल रहा है, रिगार्डलेस के रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है। सीक्रेट रिलेशनशिप है, फियांसे हैं, कज़न हैं, क्रश हैं, एडमायरर हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, आप सिंगल सेपरेटेड इंडिविजुअल हैं, वो सिंगल सेपरेटेड इंडिविजुअल हैं, जिस भी नौयत का आपका रिलेशनशिप है, क्या आपकी शादी इस पर्सन से होगी या नहीं। ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा डिक्लेमेशन होता है, ये बहुत बड़ा डिक्लेरेशन होता है। तो इसको जो है वो बहुत हिसाब किताब से देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फोकस मेरा फैक्ट्स पर होगा, फैक्टर्स पर होगा, रीजंस पर होगा, कि अगर होती है तो किस तरह, और अगर नहीं होती तो क्या वजूहतें, क्या फैक्टर्स हैं। तो आपने ये रीडिंग अपने रिस्क पर ही देखनी है। टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। कुछ लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर में प्रॉब्लम हो रही थी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, क्योंकि आप हमेशा जब कभी भी आपको कोई फ़ाइनल डिसीजन बनाना हो, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, अपना माइंड मेकअप करें, और उसके बाद कोई फ़ाइनल डिसीजन बनाएं। प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, कुछ लोग कह रहे हैं वो गलत नंबर है। वो गलत नंबर नहीं है। आप अगर किसी और कंट्री से, यानी इंडिया से या कहीं और से कर रहे हैं, तो आपको कंट्री कोड 92 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज आई लिव इन पाकिस्तान। तो जनाब, डिटेल्स मौजूद हैं, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है, उस पर भी रीडिंग्स वहाँ तो फ्रीक्वेंटली अपलोड होती हैं, एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू बी रेगुलर ऑन दिस चैनल टू। तो जनाब, 2 ऑफ कप्स और एम्प्रेस तो आ गया है, यानी कि एक तरीके से आपका 80% तो काम नज़र आ रहा है। डेक को कट किया है तो ये रियूनियन का कार्ड है, ये सोलमेट से मिलने का कार्ड है, और एम्प्रेस यानी कि अफेयर में तो आप हैं ही। सेल्फ ग्रोथ पे आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, शायद आप ट्रिगर कर रहे हैं अपने पर्सन को कि वो मोटिवेट हो जाएं, कि आपके लिए वो सीरियस हो जाएं, अदरवाइज़ आप अपने ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप दोनों के रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं। इसमें साफ पता चल जाएगा कि आप लोग किस स्टेटस में हैं अभी, और उसकी नौयत से उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे या नहीं। 10 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। क्या होगी आपकी शादी उस पर्सन से जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप की, आप दोनों की ओवरऑल एनर्जी। पेज ऑफ वांड्स, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आ रहा है अभी तक। फायर साइन, जजमेंट, लिब्रा, ओके। 5 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके। आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी में जो सबसे बड़ी बात है, एक तो ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियां बहुत हैं। अभी अगर एट प्रेजेंट देखा जाए, तो आपके प्लेटर में इस वक्त बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर तरह का इशू, हर तरह के उलझे हुए, बहुत ही टैंगल्ड किस्म की सिचुएशन। ये ज़रूर है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आप एक पैशन में आए हुए हैं, आपको लग रहा है कि ये
एक लाइफ का नया स्पार्क है, बट यू रियली वॉन्ट टू रिलीज समथिंग। आपको या आपके पर्सन को, आप लोग किसी चीज़ से ना, आप दोनों में से किसी एक का ये है कि कुछ कुछ अपने अंदर से रिलीज़ करना चाहते हैं, जिम्मेदारियाँ, बोझ, उलझने, परेशानियाँ। क्योंकि आप दोनों में से कोई एक जो है वो उन मसलों को सुलझा रहा है जो उसके अपने किए हुए नहीं हैं, और मसलों पे मसले अपने ऊपर लिए चले जा रहा है विद द 10 ऑफ वॉन्ट्स एंड 5 ऑफ वॉन्ट्स। यानी कि अभी हाफ एज होगी और हाफ एज होते हुए ही बहुत सारे मसाइल अपने ऊपर ना लाद लिए हैं। तो आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है या आप दोनों के रिलेशनशिप की जो एनर्जी है, उसमें ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर एक नए रंग में आएंगे या नए ट्विस्ट में आएंगे, तो आप एकदम से तमाम चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर सकते। कुछ ऐसी आपने अपनी ज़िंदगी का मोटिव बना लिया है, आपकी ज़िंदगी का मेटाफर ऐसा बन गया है कि आपने अपने आप को एक मेटाफर से बिलोंग कर दिया है। वर्क वर्क वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये चीज़ है आपकी। तो या तो ये आपकी है या ये आपके पर्सन की है, बिकॉज मैं म्यूचुअली ओवरऑल एनर्जी आपके रिलेशनशिप की देख रही हूँ। आप इसको अपनी और अपने पार्टनर की के रिलेशनशिप को एक ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं कह सकते कि हम मिले, हमने हाँ हो हुई ही हू किया, हम डेट पे आए, अफेयर हुआ, रोमांस किया और अब हम शादी कर लें। ऐसी सिचुएशन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी का साथ होना अच्छा फील करा रहा है, आपको अपनी ज़िंदगी में ये नया टर्न अच्छा लग रहा है, बट इमीडिएटली यू कैन नॉट से कि मैं एक बिल्कुल न्यू बर्थ में आ गया हूँ या आ गई हूँ, मेरी ज़िंदगी का ये फेज़ है जिससे बस मैं आंखें बंद करूँ तो पीछे का सब कुछ हट जाएगा। नहीं, एक लंबा सफ़र है, या तो आप तय कर रहे हैं या अभी तय करना है, और उसमें ये स्पार्क होना दैट यू वांट टू गेट एसोसिएटेड विद समवन एंड यू वांट टू रिलीज समथिंग। कुछ ऐसे मसले जो आपके घर वालों के दिए हुए हैं, आपके सिबलिंग्स के दिए हुए हैं, आपकी फैमिली के दिए हुए हैं, कोई पुराने पास्ट के कोई मसाइल हैं। ऐसा भी है कि कुछ बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक जब कभी भी अपने लिए कुछ सोचने लगता है तो अपने ही टांग खींचना शुरू कर देते हैं। इनकी फैमिली में प्रॉब्लम होगा या आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होगा, आप दोबारा से अपनी लाइफ को, बिकॉज जजमेंट के बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स है, आपको बहुत रेपुटेशन पे बात आ रही होगी, बहुत सारी महफिलों में आपके बारे में गॉसिप हो रही होगी कि नहीं नहीं, रिलायबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये अपने जो है ना काफ़ी सत्यानाश करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इट कुड बी यू और इट कुड बी योर पर्सन। तो आपकी रिलेशनशिप की अभी तो ओवरऑल एनर्जी ये नज़र आ रही है। अब आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर कि क्या आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, क्या होगी आपकी उनसे शादी। लेट्स सी, प्लीज़ गिव मी मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैसेजेस कि जिसके साथ भी मेरे व्यूअर रिलेशनशिप में हैं, क्या होगी उनकी उनसे शादी। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मैजिशियन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द स्ट्रेंथ, लियो। देखिए भाई, आप एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी में हैं, ये बात आप मान लें। आप एक ऐसे इंसान से मोहब्बत करते हैं जिस पे आपको खुद यकीन नहीं है। आप खुद इस इंसान के साथ, आपको जैसे कहना चाहिए ना, एक एडिक्शन है। आप बहुत दफ़ा इस पर्सन से बैक एंड फोर्थ हो चुके हैं विद द 8 ऑफ कप्स। आप बहुत दफ़ा इस पर्सन से अपनी डिटैचमेंट क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन घूम फिर कर आपकी सुई इसी इंसान पर आकर अटकती है, क्योंकि ये इंसान भी इसी तरह का है। आप लोगों की दोनों की लाइफ में कुछ ऐसे मसले हैं कि जब आप दोनों ही किसी डिसीजन मेकिंग पर आने लगते हैं तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका लगता होगा कि आप इनका गला दबा दें या इनका दिल चाहता होगा ये आपका गला दबा दें। डिसीजन नहीं बना पाते। फिर आपको चिढ़ और गुस्सा इस बात पर भी आता है कि तो फिर मुझको लटकाने की और वापस बुलाने की क्या ज़रूरत है, जब मैंने ऑलरेडी प्लान कर लिया है कि मैं इस रिश्ते से वॉक अवे कर लूँ। ये पर्सन आपका बहुत ड्यूअल चेहरा देख भी चुका है। आप वॉरियर फॉर्म में कैसे हैं, आप सॉफ्ट फॉर्म में कैसे हैं,
और ये ऑन एंड ऑफ बैक एंड फोर्थ सिचुएशन जो है ना आपको काफ़ी रफ एंड टफ बना भी चुकी है। आप बहुत ही फ्यूरियस से भी हो चुके हैं, आपने बहुत मल्टीपल टाइम्स इस पर्सन के लिए बहुत सख्त फैसले भी किए हैं। जैसे आप सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो बीच में हुआ होगा आप दोनों के दरमियान, क्योंकि पहले जब मैंने डेक कट किया था तो 2 ऑफ कप्स आया था और यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 8 ऑफ कप्स है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ब्रेकअप रियूनियन में रहे हों और इसी वजह से आपको ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि जब इस तरह का रिश्ता है तो हम मुझे फाइनल क्लोजर कब मिलेगा। एंड इट इज़ अ बिग साइन, बिग प्रूफ, बिकॉज हर कार्ड में इत्तेफाक से सिवाय 5 ऑफ वॉन्ड्स के एक फीमेल कैरेक्टर ही है। तो आप जो है वो एक की रोल प्ले कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर। आप ही हैं जो वापस आ जाते हैं, आप ही हैं जो चले जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत बहुत दफ़ा ऐसा लगता है कि यार फिर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं तो फिर मैं जिम्मेदारियाँ ही देख लूँ, और फिर जिम्मेदारी के बाद भी अगर मुझे कोई ऐसा पार्टनर मिल रहा है जो मुझे और एक जिम्मेदारी लग रहा है तो इट्स बेटर कि फिर मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों पे ही फोकस करूँ। मेरा अगर कोई साथ बटाने वाला नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। बट दिस पर्सन इज़ अ मैजिशियन। ये पर्सन बड़ी टेक्निक्स लड़ाता है। आज मैं जितनी भी दफ़ा रीडिंग की, यू वॉन्ट बिलीव, दूसरे पर्सन की एनर्जी में सिर्फ मैजिशियन कार्ड आया है। मैं कोई 3 से 4 2-3 दिन से मैं रीडिंग कर रही हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे आपका पर्सन जो है ना वो माइंड ट्रिक्स, वो ट्रिक्स कर रहा है, वो मेंटेलिटी से खेलने वाला पर्सन है कि नफ्सियात जो है ना वो अपने कंट्रोल में ले लो। और ये इस तरीके के ऑरा में रखता है अपने आप को भी और आपको भी, कि आप डिसीजन मेकिंग में ही ऐसे हो जाते होंगे कि आपके जानने वाले भी आपको कहते होंगे कि तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं, जो तुम्हें नज़र नहीं आता, तुम किस चीज़ के पीछे हो, तुम्हें क्या चीज़ नज़र आ रही है। यानी इस तरह की बिल्कुल सिचुएशन होगी और लिटरली आपको भी लगता होगा कि क्या दुनिया में औरतें और मर्द ख़त्म हो गए हैं, लोग डायनासोर बन गए हैं, कि मुझे इसके अलावा कोई और नज़र नहीं आ रहा। यानी कि आपके रिलेशनशिप को कोई और अगर देख रहा होगा तो उसको पिक्चर पूरी समझ में आ रही होगी, लेकिन इश्क तो अंधा होता है। अंधा क्या होता है? बिल्कुल ही अंधा होता है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है। तो क्या होगी आपकी इस पर्सन से शादी जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं? ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है कि आप ये इंसान आपको, यानी हर चीज़ में अगर आप देखें ना दोहरी दोहरी कैफियत, यहाँ पर भी 2 ऑफ सोर्ड्स, वहाँ पे भी 2 तरह के फेसेस और दोनों ही तरह की पर्सनालिटी में बड़ा तगड़ा किस्म का बैलेंस है। जब आप सॉफ्ट हैं तो आप इंतहाई सॉफ्ट हैं, और जब आप हार्श हैं तो आप वर्स्ट हार्श हैं, बिकॉज आपको आपकी चीखें निकल जाती होंगी, आपको गुस्सा आ जाता होगा जब कोई डिसीजन नहीं होता होगा, और आप भी 10 दफ़ा पीछे आगे बैक एंड फोर्थ हो के घूम फिर कर आप इसी पर्सन के साथ अपनी रीयूनियन क्रिएट कर लेते हैं। और आपको कुछ दिनों तक बहुत सब कुछ अच्छा लगता है, फिर जब डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है फिर कोई कन्फ्यूजन आ जाती है, फिर जब सारे लोग आपके अगेंस्ट खड़े होते हैं आप अपना वॉरियर साइड दिखाते हैं, लेकिन वही बात कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। आप इतने एक्टिव हैं और आपका पर्सन बाज़ दफ़ा इन कॉन्फ्लिक्ट्स में आकर ढें हो जाता होगा। तो चांसेस ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे ही के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। कोई चाहे तो कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता, लेकिन आप दोनों खुद एक दूसरे को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हैं। प्रायोरिटीज़ आपकी अलग हैं, आपके पर्सन की अलग हैं, और आपका पर्सन ऐसा है जो आपको अपने से अलग नहीं होने दे रहा। और आपका ये है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटने वाला कोई नहीं है तो बढ़ाने वाला भी कोई नहीं होना चाहिए। पहले मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, उसके बाद मैं रीज़न्स देखूँगी। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? आपकी शादी होगी अपने लवर से या नहीं, इस पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, जिसकी एनर्जी ये निकल कर आई है, फैक्ट्स ये आए हैं। तो लेट्स सी कि 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स हमेशा आपको हथेली का छाला बनाकर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर कर ये पर्सन खामोशी से बैठ जाता है। जब आप इससे वॉक अवे करने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये इंसान आपको इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करके अपनी तरफ वापस कर लेता है और आप आ भी जाते हैं। बिकॉज एक कंपैरिजन होता है ना कि इंसान अपना स्टैंडर्ड रख लेता है कि इस जैसा होना चाहिए, इस जैसा होना चाहिए। तो जब आप इनसे छुट के कहीं दुनिया में जाते हैं वापस, तो आपको ये मिलता ही नहीं है। इस वजह से यहाँ पर 8 ऑफ कप्स आया है। आप मैच करते हैं दूसरों से
दूसरों को अपने इस पार्टनर से, जिसकी वजह से फिर जब कोई नहीं मिलता तो फिर आप वापस आ जाते हैं। मैजिशियन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके बगैर नहीं रह सकते, आप इनके बगैर नहीं रह सकते, जोड़ा बन गया नाजरीन। अब इससे ज़्यादा और बात क्या की जाए। आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आप दोनों एक दूसरे का, लेकिन आगे देखेंगे कि फिर शादी का क्या मसला है। इस पर्सन को आपसे मोटिवेशन मिलती है, इस पर्सन को पता है आप फुल ऑफ लाइफ हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत होपफुल पर्सन हैं, आप होपलेस नहीं होते और डिटर्मिन्ड हैं आप। 10 ऑफ वॉन्ड्स से साफ पता चल रहा है डिटर्मिन्ड है। इस पर्सन ने बहुत दफ़ा आपको इसके लिए फ़ाइट करते हुए देखा है, इसके लिए स्टैंड लेते हुए देखा है, ख़ास तौर पे 5 ऑफ वॉन्ड्स में। कुजा के बाद में आपने खुद इसको डंडा दे दिया हो वो एक अलग बात है, लेकिन और डंडा हाथ में है भी। बट ये पर्सन आपको इसीलिए कहीं जाने नहीं देता, मेंटल ट्रैप में रखता है, बिकॉज ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन इसको मिलती है। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स। अगर आप दोनों एक हो जाते हैं तो इससे बड़ी अचीवमेंट आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगी, ये आप दोनों बहुत बेहतर अंदाज से जानते हैं। ये ड्रीम कम ट्रू वाली बात होगी, सामने नज़र आ रहा है लेकिन किसी न किसी चीज़ की कन्फ्यूजन ज़रूरी है। आप लोगों ने कुछ और चीज़ों को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दी हुई है, आप दोनों में से किसी एक ने, कि पहले मैं ये अचीव कर लूँ, पहले मैं ये अचीव कर लूँ, पहले मैं ये अचीव कर लूँ, जिसकी वजह से ये क्रॉस रोड फीलिंग की रीडिंग आई है। स्ट्रेंथ का कार्ड, लियो की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको या आपके पर्सन को। जब आप लोग बिल्कुल डिसीजन मेकिंग के टाइम पर होते हैं तो ट्रस्ट नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये जो स्ट्रेंथ का है, बहुत रोए हैं आप, बहुत रोते हैं, आपको आपकी इंट्यूशन बाज़ दफ़ा कहती है कि यार शायद मैं पंगा है, ये मैं पंगा ले रही हूँ या मैं पंगा ले रहा हूँ, मतलब मुझे किन चीज़ों से फ़ाइट करनी पड़ेगी, मेरे साथ क्या क्या चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होंगी, मेरी ज़िंदगी में क्या क्या है जो पीछे नहीं रहेगा, जो मेरे साथ ही चलेगा। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है जब कभी भी आप दोनों, आप खुद भी, यानी कि ये क्वेश्चन पूछना तो अलग बात है, आपको खुद भी एक एंजाइटी होती है कि अगर वाकई शादी हो गई तो फिर क्या होगा। कुछ ना कुछ तो आपको अपने पार्टनर को लेकर यकीनन ये पता है कि कुछ मामलात गड़बड़ हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कार्ड आपकी एंजाइटी को डिक्लेयर कर रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर आपकी परेशानी को, आपकी स्लीपलेस नाइट्स को, ये जो बैक एंड फोर्थ होता है ना, ब्रेकअप रियूनियन, तो ब्रेकअप के टाइम पर जिस पेन से आप गुजरते हैं ना, वो आपके माइंड में फिट इन हो गया है और वो आप आगे की ज़िंदगी में लाइफ लॉन्ग लेना नहीं चाहते, जिसकी वजह से आपको लगता है कि, और 9 आया है कि दैट मीन्स कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि आप बिल्कुल इस एज और इस नहज पर होंगे कि बस अब फाइनल कर देते हैं इस मामले को, इस रिश्ते को लॉक कर देते हैं, और लॉक नहीं हो पाता होगा, तो फिर आपको होती होगी परेशानी। नाउ लेट्स सी के रीजंस क्या हैं। ये रीडिंग आई है जिसके साथ आप अफेयर में हैं, जिसके साथ आपका रिश्ता है, क्या होगी आपकी उससे शादी। रीजंस बताइए मुझे, प्लीज़ टेल मी द रीजंस, क्या फैक्टर्स हैं। द चैरियट, कैंसेरियन, एम्प्रेस, ये पर्सन आपको अफेयर में ही रखना चाहता है। हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, डिसीजन मेकिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है इसके, कभी कुछ फैसला करना, कभी कुछ फैसला करना, और बहुत जल्दी में फैसला करना। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सॉरी टू कोट, बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सीक्रेट रिलेशनशिप में आप हैं इस पर्सन के। इस पर्सन ने आप मतलब हो सकता है, मेरी सबके साथ बात नहीं जाएगी बिकॉज बहुत बोल्ड और बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ, कि देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप प्रेग्नेंट भी हुए हों इससे, और यही एंजाइटी शायद इसने आपको दी हो कि डिसीजन मेकिंग नहीं की होगी, क्लोजर नहीं दिया होगा, और ऊप्स हो सकता है कोई, ये सबके साथ दी जाएगी, लेकिन कहना ज़रूरी है बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड है। आप इस कंडीशन में रहना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि भाई कोई फ़ैसला करो और जल्दी करो, जो भी फ़ैसला करो जल्दी करो,
और आप इनको वैसे इनके मामला बड़े जल्दी जल्दी होते हैं, लेकिन जहाँ बात आपकी वाली आ जाती है तो ये आपके मामले में थोड़े से ठुस फुस हो जाते हैं। आप अपने ऊपर फुल फ्लेज काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर इनको इनसिक्योरिटी भी हो सकती है कि अगर इन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो आहिस्ता आहिस्ता आपके रंग ऐसे हो जाएंगे कि आप बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लॉक कर देंगे, इनको क्लोज्ड ऑफ कर देंगे। ये आप ऑन एंड ऑफ करते हैं, लेकिन सारी बात मैं आपको बताऊं, क्लोज्ड ऑफ होने के बाद भी आपने मल्टीपल टाइम्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रायोरिटी देकर जब वॉक अवे करने के बाद भी इनको अपनी लाइफ में आने दिया है ना, तो इनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ गया है। इनको लगता है कि बस ये कहने की बातें हैं, मोहब्बत इसको मुझसे ही है, जाना इसने कहीं पर भी नहीं है, चाहे ला कि अपनी लाइफ में कुछ भी करता फिरे या करती फिरे। यहाँ पर एम्प्रेस और क्वीन ऑफ कप्स है, तो ये खातून के लिए ही कहा जा रहा है, ठीक है। और क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके जहन में ये क्वेरी है? द फूल, दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना, रिस्क लेना। ये शादी अगर होगी जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा रिस्क है जो आप लेना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट देना, नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को एक रुख देना, एक फ्रेश स्टार्ट करना, क्योंकि आपका भरोसा उठ चुका है मोहब्बत पर से विद द क्वीन ऑफ कप्स। वहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया था, क्वीन ऑफ कप्स, बिग रीज़न टू से, बिग मीनिंग टू से आप मैरिड हैं या आप सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हैं। आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, बिकॉज एम्प्रेस के फ़ौरन बाद, एक प्रेग्नेंट लेडी के फ़ौरन बाद क्वीन ऑफ कप्स है। आप लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, लेकिन आप उसको वेलकम करना चाहते हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, खुद आपके ऊपर मुसल्लत हो जाए, ऐसा आपको नहीं चाहिए। बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। विद द चैरियट आपका जिससे दिल लग गया है, ये एक लीडर, पॉलिटिशियन, हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन, कमांडर, बॉसी, डिक्टेटर, जगीदार, वडेरे सॉर्ट ऑफ पंचायत के वो जो होते हैं मुखिया शुकिया, वो उस तरह की पर्सनैलिटी इनकी है। और इन्होंने आपको सीक्रेट रिलेशनशिप में रखा हुआ है। अब सीक्रेसी का लेवल कितना है आप दोनों के दरमियान, रोमांस का, इंटीमेसी का लेवल कितना है, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि भाई ये सभी कुछ हो रहा है लेकिन वही नहीं हो रहा जो कि ऑफिशियली होना चाहिए, जिसकी वजह से ये सारी की सारी चीज़ आप दोनों ने, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो पहले कर ली हैं जो कि बाद में होनी चाहिए थी। हो सकता है आप लोग की लाइफ का स्टेटस ऐसा हो जिसमें रिलेशनशिप में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। आपके पर्सन शादी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, नहीं का इतना ज़्यादा चांस नहीं है, हो सकती है, लेकिन इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि आपके पर्सन और आपकी शादी जब होगी तो एक बहुत बड़ा रिस्क है जो आप लेंगे, और आप इस रिस्क को अचानक से ले लेंगे। आपको लगेगा बस ठीक है, होना है ना तो हो जाए, आपकी तरफ से तो पूरा होगा। देखना ये है कि ये कब तक इस बात का अग्रीमेंट देते हैं, ठीक है। तो क्या होगी आपकी शादी उससे जिससे आप मोहब्बत करते हैं? देर आर 30 to 70%, से 30% नो एंड 70% येस, बिकॉज यहाँ जितने कलेक्टिव्स हैं ना उनका मामला मुझे सिंगल्स वाला नहीं लग रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, बहुत ही मेच्योर एज, बहुत ही लीडर सॉर्ट ऑफ, बड़े डैडी कार्ड्स वाले लोग, और शुभ मतलब बहुत ज़्यादा ना सेटल्ड और हर लिहाज से फील्ड, बट ना एक्शन लेने वाले लोग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, कुड भी दो ख़वातीन हों आपकी ज़िंदगी में ऐसी, तो जिम्मेदारियां हैं, पंगे हैं, इनडिसाइसिवनेस है, स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, मेंटल ट्रिक्स, मेंटल गेम, माइंड गेम सब नज़र आ रहा है, बट इट्स गोइंग टू बी अ बिग गेम इन टर्म्स ऑफ बिग रिस्क अगर आपकी शादी होती है। तो बाकी चीज़ें आप प्राइवेट रीडिंग में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।